जय राम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के संदर्भ में अनेकानेक प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं और प्राप्त होते रहे हैं। सर्वप्रथम एक प्रश्न मुझसे बहुधा किया जाता है कि जब एकादशी व्रत हम सनातन धर्मानुयायियों का एकमात्र व्रत है तो भला क्यों कर हम शिवरात्रि अथवा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत निर्वहन करते हैं। देखें, शिवरात्रि में रात्रि में पर्वकाल प्राप्त होता है एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भी रात्रि में ही पर्वकाल प्राप्त होता है, पर्ववेला प्राप्त होता है। और पर्ववेला में जिन्हें अनुष्ठान करना हो अथवा भगवान का नीराजन करना हो, भगवान की सेवा करनी हो अथवा भगवान का दर्शन करना हो अथवा अध्यात्म की अनुभूति लेनी हो तो उन्हें चाहिए कि वे संयत रहे, सुसंयत रहे। और सुसंयत रहने का सर्वाधिक उत्तम एवं श्रेष्ठ प्रकार है व्रत से रहना। व्रत के नियमों का पालन कर लीजिए, आप संयत रहोगे। हम भोजन करके यज्ञों में नहीं बैठ सकते, वैसे ही हम भोजन करके कहाँ और किस प्रकार से आरती कर सकते हैं। भगवान की आरती के लिए तो स्नान किए हुए और शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त होना पड़ेगा। इसीलिए हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो है व्रत करते हैं, क्योंकि जब 12 बजे के दरमियान उसके आसपास में जब हम आरती करते हैं उस समय हमारी शुद्धि एवं हमारी जो मानसिक शुचिता है, हमारा जो शौच है वो सर्वोत्तम होना चाहिए। इसलिए व्रत से भी रहते हैं और इसीलिए हम शुचिता के नियमों का पालन करते हैं। अपन जन्माष्टमी व्रत कल क्यों मान रहे हैं? मुझसे कहा गया कि लोग आज मान रहे हैं जिसमें आज सप्तमी तिथि है और रात्रिकालीन अष्टमी तिथि को मानते हैं और रात्रिकालीन वे लोग रोहिणी नक्षत्र को मानते हैं। किंतु हम अपने संप्रदायानुसार जब ब्रह्म वेला रहती है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के भाष्यकार आचार्यों ने एवं हमारे भी पूर्वाचार्यों ने सदैव भगवान नारायण के स्वरूप को ब्रह्म माना है। कारण कि इस कल्प का नामकरण श्वेत वाराह कल्प हुआ, इसमें भगवान ने श्वेत वाराह के रूप में अवतार ग्रहण किया। शैव कल्प भी होते हैं, वैष्णव भी होते हैं, शाक्त भी होते हैं, गणपत्य भी होते हैं, सौर भी होते हैं। ये कल्प वैष्णव कल्प है। इसलिए ब्रह्म के प्रतीकभूत स्वरूप के रूप में हम श्री कृष्ण को मानते रहे हैं। एवं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी व्रत पर्वोत्सव होंगे उसमें व्रत की वेला हम ब्रह्म मुहूर्त में मानेंगे। उसमें पर्व की वेला चाहे कभी भी हो, किंतु तिथि हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होनी चाहिए, नक्षत्र हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होना चाहिए। यदि तिथि और नक्षत्र हमें ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो गया तो हम उस तिथि को स्वीकार करें, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की मान्यता ब्रह्म के रूप में होती है और ब्रह्म का ही मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब तिथि प्राप्त होगी और ब्रह्म मुहूर्त में वो नक्षत्र प्राप्त होगा संबंधित, तब वो नक्षत्र जो है हमें मान्य होगा। उसके उपरांत यदि सूर्योदय से स्पर्श हो जाता है तो नक्षत्र सिद्ध हो जाता है तो और भी उत्तम। इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में हमारी तिथि और हमारे नक्षत्र की स्थिति को मानेंगे। हम नहीं मानेंगे कि पर्व काल में तिथि रहे तो बहुत सुंदर और नहीं भी रहे तो भी ब्रह्म मुहूर्त में रहना तो आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में जब अष्टमी रहेंगे तब हम कहेंगे कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, और ब्रह्म मुहूर्त में जब रोहिणी नक्षत्र रहेगा तब हम कहेंगे कि आज जो है रोहिणी नक्षत्र। दोनों अवस्थाएं कल प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ भगवान सिंह संक्रांति में हुए थे तो सिंह संक्रांति भी अभी वर्तमान है, विद्यमान है। तो ये एक सुनहरा जो है अवसर है।
स्वर्णिम अवसर है। आज लोग जो मान रहे हैं, जिनकी जैसी मान्यता है वो मानते रहें, हम किसी पे न कटाक्ष करेंगे, ना हम किसी को क्रिटिसाइज करेंगे किसी भी तरह से। जो जैसा मानता है मानता है। अपनी मान्यता के वैज्ञानिक आधार मैंने दे दिए। भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, इसलिए ब्रह्म का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जब तिथि प्राप्त होगी तब उस तिथि को हम जो है पर्व तिथि मानेंगे। तिथि ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त हो रही है कल प्रातः, तो वो जो है हमारी तिथि होगी, और उसी दिन हम व्रत से रहेंगे। और व्रत मनाएंगे कब? जब पर्व काल हो, जब पर्व बेला हो, भगवान की जन्म बेला हो, तब हम पर्व मनाएंगे, तब हम पर्व की विशिष्ट पूजा करेंगे। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतौ विभाति यथा निधः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतान् मनोरथम्। श्रीराम जय